Welcome back, dear viewers. We are discussing +1 biology. Today we will start with a new chapter, that is morphology of flowering plants. इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में. Flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. फ्लावर की बात करें तो flower is a highly modified shoot which is meant for the purpose of reproduction. Internodes do not elongate and the axis gets condensed. तो जो फ्लावर है वो हाईली कंडेंस्ड शूट होती है जिसमें जो इंटरनोड है वो उनकी इलोंगेशन नहीं होती. The apex produces different kinds of flower appendages literally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. जब कोई शूट टिप जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में तो फ्लावर हमेशा सॉलिटरी होता है. सॉलिटरी मींस अकेला होता है. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस. अगर बहुत सारे फ्लावर्स हैं और जो उन फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन द वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस आर डिफाइंड. अब डिपेंड करता है कि अगर अपेक्स जो है वो फ्लावर में डेवलप करता है या वो इट रिमेन्स कंटिन्यू टू ग्रो. तो उसके आधार पर दो प्रकार की इनफ्लोरेसेंस है हमारे पास. एक है रेसिमोज और दूसरी है साइमोज. रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो इट कंटिन्यू टू ग्रो. जैसे आप देख सकते हैं जो मेन एक्सिस है इसकी हमेशा ग्रोथ होती रहती है और जो फ्लावर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन लेटरल साइड में होती रहती है. जबकि साइमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस टिप होती है, टिप ऑफ द एक्सिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और जो टिप होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है और जो फर्दर ग्रोथ है इसकी वहां से लेटरल बर्ड्स से जो ब्रांचेस निकलती हैं वहां से होती रहती है. तो इन रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो. द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन. एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो यंगर फ्लावर्स होते हैं दे आर बोर्न टुवर्ड्स द ग्रोइंग पॉइंट और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं दे आर बोर्न टुवर्ड्स द बेस. यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से ये देखेंगे ये एक्रोपिटल सक्सेशन है. यंगर फ्लावर जो हैं वो टिप के ऊपर होंगे और जो ओल्डर फ्लावर हैं वो बेस के ऊपर होंगे. इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन. In cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence is limited in growth. तो cymose type of inflorescence में क्या होता है, जो main axis होता है वो flower में convert हो जाता है और main axis की जो growth है वो रुक जाती है. और इस प्रकार की inflorescence में जो flowers होते हैं उनका arrangement होता है basipetal succession में. Basipetal succession का मतलब कि जो younger flowers होते हैं they are born towards the base while the older flowers are born towards the growing point. ये हम डायग्राम से देख सकते हैं. ये देखेंगे ये जो ओल्ड फ्लावर्स हैं ये टिप के ऊपर है, ग्रोइंग पॉइंट के ऊपर है और जो यंगर फ्लावर्स हैं दे आर born towards the base. तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का उसको बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन. Now coming to flower. Flower is the reproductive unit in the angiosperms. It is meant for sex or reproduction. एंजियोस्पर्म्स में जो दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट में, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के दे आर कंसीडर्ड एज वेजिटेटिव पार्ट. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ फ्लावर की. ये पेडिसल है इसका, फ्लावर स्टेम है इसका जो मेन एक्सिस है. ये जो फ्लैशी पार्ट है इसका इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल या थैलेमस. यहाँ से जितने भी फ्लावर वर्ल्स हैं वो अराइज होते हैं. सबसे पहले जो आउटर मोस्ट वर्ल जो होता है दैट इज कैलिक्स. कैलिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ सेपल. तो ग्रीन कलर्ड की स्ट्रक्चर्स होती हैं फ्लावर में, आपने देखी होंगी. इनको हम सेपल्स बोलते हैं. जो कलेक्टिव टर्म है सेपल्स के लिए वो है कैलिक्स. उसके बाद नेक्स्ट वर्ल जो आता है दैट इज कोरोला, कलेक्शन ऑफ पेटल्स. कलर्ड जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जैसे रोज में जनरली रेड कलर के होते हैं तो आप देख सकते हैं वो पेटल्स होते हैं. पेटल का काम होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ल है दैट इज एंड्रोशियम. इसका इंडिविजुअल पार्ट जो है वो स्टेमन कहलाता है. स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट. एंथर के अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है
जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे आर मेल गेमेटोफाइट, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमेट्स होते हैं। और जो स्टेमन्स हैं इसके लिए कलेक्टिव टर्म होती है एंड्रोशियम। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इनरमोस्ट वर्ल है दैट इज गाइनोशियम, और इंडिविजुअल पार्ट जो है इसका उसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है और स्टाइल के रास्ते जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके यहाँ ओवरी तक पहुँचती है और यहाँ पोलन ग्रेन जो है वो डिस्चार्ज होते हैं और फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। These are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organs, while androecium and gynoecium are reproductive organs. तो androecium और gynoecium जो है वो reproductive organs होते हैं और calyx और corolla जो है वो accessory organs हैं। In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जो है उनमें डिफरेंशिएशन नहीं होती, इसलिए उसमें हम पेरियंथ टर्म यूज करते हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. अगर फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पार्ट होते हैं तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। A flower having either only stamens or only carpel is known as unisexual. फ्लावर में जा स्टेमन और कार्पल की जगह अगर एक ही होगा, जा स्टेमन होगा जा कार्पल होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल एंड फीमेल। If both of them occur on the same plant, then the plant is said to be monoecious. अगर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाएं तो उस प्रकार के प्लांट को हम मोनोइशियस प्लांट कहते हैं, जैसे कुकुरबिट्स है, मेज है, कैस्टर है। The plants are dioecious if the male and female flower occur on different individuals. अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं मेल और फीमेल, तो उन प्लांट्स को हम dioecious कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया है, मलबेरी है, डेट पॉम है। The flower is neuter if both the essential organs are absent or non-functional. अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों absent हों या non-functional हों तो उस प्रकार के फ्लावर को हम न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। Rarely a plant may have more than 2 types of flowers like bisexual, unisexual and neuter. Such a plant is called as polygamous plant. For example, mango, polygonum, etc. Now coming to the symmetry. In symmetry, the flower may be actinomorphic or zygomorphic. When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Means radial symmetry शो करे अगर फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से, वो लेकिन सेंटर में से पास होना चाहिए, किसी भी प्लेन से जो कि सेंटर में से पास होता हो उसके द्वारा हम 2 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर सकें तो उस प्रकार के फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा और चिली। When it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is called zygomorphic. Means bilateral symmetry. मतलब ऐसा फ्लावर जिसको सिर्फ एक ही प्लेन द्वारा हम 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकें, तो ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे पी है, गुलमोहर, बीन, कैसिया है, ये आप देख सकते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। किसी भी प्लेन से वो सेंटर से पास होना चाहिए, जैसे चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, तो इस प्रकार का फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। और ये जो फ्लावर है, जैसे आप पी का फ्लावर आपने देखा होगा, सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जिसके द्वारा हम इसको 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। A flower is asymmetric, irregular if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center, as in canna. ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी प्लेन द्वारा, जी आप डायग्राम दे सकते हैं, किसी भी प्लेन द्वारा 2 इक्वल पार्ट में नहीं काटा जा सकता, तो ऐसे फ्लावर जो है वो एसिमेट्रिक फ्लावर कहलाते हैं। A flower may be trimerous, tetramerous और pentamerous. जो इसके फ्लावर बर्ल्स होते हैं उनकी संख्या के आधार पर, अगर वो 3 है तो ट्राइमेरस, 3 या 3 का मल्टीपल, 4 या 4 का मल्टीपल टेट्रामेरस, 5 या 5 का मल्टीपल पेंटामेरस कहलाता है। फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स, फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स, ऐसे फ्लावर जिनके
जिनमें ब्रैकेट्स होते हैं उनको ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? रिड्यूस्ड लीव्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्ट्स। तो ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैकेट्स होते हैं उनको ब्रैक्टिएट कहते हैं और जिनमें नहीं होते उनको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हैं ब्रैकेट्स। तो ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।